स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। यूजीसी नेट की परीक्षा जो कि 17 जून को हुई थी, उसके फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों के सटीक उत्तर आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। ये सारे प्रश्न जिन बच्चों ने परीक्षा दी थी उन लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करके बताया कि मैम इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। उसी के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं PDF रेडी कर रही थी। तो आइए हम लोग देखते हैं इन कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और किस किस टॉपिक से प्रश्न आए थे। तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था ईदगाह से, कि ईदगाह कहानी का एक कथन दिया गया था। वो कथन मुझे किसी बच्चे ने बताया नहीं कि किस प्रकार का कथन दिया गया था, तो मैंने यहाँ पे बस ये डाल दिया है कि ईदगाह कहानी से एक कथन पूछा गया था। उसके बाद एक प्रश्न था कि माधवी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो माधवी नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1884 ईस्वी। ठीक है। अब आपके मन में ये विचार आएगा कि माधवी नाटक किसका नाटक है, और आपको ये याद भी होना चाहिए कि ये किसका नाटक है। तो ये नाटक है भीष्म साहनी का। ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न पूछा था महाबली नाटक के लेखक कौन हैं। तो महाबली नाटक के लेखक हैं असगर वजाहत। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है परीक्षा गुरु उपन्यास में कुल कितने प्रकरण हैं। इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था। तो परीक्षा गुरु उपन्यास में कुल 41 प्रकरण हैं। परीक्षा गुरु जब मैंने उपन्यास बनाया था उसमें मैंने आप लोगों से विस्तारपूर्वक इस पर भी चर्चा की थी। उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, तो आप देख लीजिएगा एक बार। परीक्षा गुरु उपन्यास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सारे तथ्यों पे मैंने उस वीडियो में आप लोगों से डिस्कशन किया था। जिन बच्चों को इस वीडियो का फुल PDF चाहिए, कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हैं। आपको ये PDF वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यही PDF नहीं, साथ ही साथ मैंने अपने चैनल पे जितने भी उपन्यास, कहानी, आलोचकों के कथन, जिस पे भी वीडियोज़ मैं बनाती हूँ उन सारे वीडियो के PDF फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा देती हूँ, जिससे वो अपने नोट्स काफ़ी आसानी से तैयार कर ले। तो परीक्षा गुरु उपन्यास से संबंधित एक ये प्रश्न था कि कितने प्रकरण हैं। तो इसमें कुल 41 प्रकरण हैं, और पूरे जो 41 प्रकरण हैं उनका मैंने विस्तारपूर्वक यहाँ पे दे दिया है, तो आप देख सकते हैं। जैसे कि पहले प्रकरण में क्या है, सौदागर की दुकान, चौथे में मित्र मिलाप है, छठवें में भले बुरे की पहचान है, सातवें में सावधानी होशियारी है। इस प्रकार मैंने सारे यहाँ पे जो भी प्रकरण हैं सबको क्रम वाइज दे दिया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं क्योंकि इससे आने वाले परीक्षा में भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद जो एक प्रश्न पूछा गया था वो था किस देश के लोग लंबे लंबे नाखून रखना पसंद करते हैं। तो वो है गौड़ देश के लोग। जिन लोगों ने नाखून क्यों बढ़ते हैं पढ़ा होगा, उसमें ये आपको काफ़ी आसानी से देखने को मिल जाएगा कि गौड़ देश के लोग लंबे नाखून रखना पसंद करते हैं। और नाखून किसका प्रतीक है। तो नाखून जो है वो पशुता का प्रतीक है। ठीक है। अगला प्रश्न था उपन्यास के पात्रों के मिलान से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद एक प्रश्न था स्कंदगुप्त नाटक के महिला पात्रों के नाम बताइए। तो स्कंदगुप्त नाटक में जितनी भी महिला पात्र हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे है देवकी जो कि कुमारगुप्त की बड़ी रानी और स्कंदगुप्त की माता है, अनंता देवी कुमारगुप्त की छोटी रानी, जयमाला मालवा की रानी, देवसेना, ठीक है, विजया, कमला, रामा, मालिनी, सबके बारे में मैंने लिख दिया है कि किसका किससे किस प्रकार का संबंध था। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था कि लाल पान की बेगम कहानी में महिला पात्र कौन कौन सी हैं। तो लाल पान की बेगम कहानी से संबंधित मैंने वीडियो बनाया था, उसमें उसके जितने भी पात्र हैं सब पर मैंने आप लोगों से विस्तारपूर्वक चर्चा किया था। और मैंने अपने वीडियो में कई बार बोला है कि आपका मेन फोकस आपके सिलेबस में जो भी उपन्यास या फिर कहानी रचनाएं शामिल है उनका प्रकाशन कब हुआ, लेखक कौन से हैं, पात्र कौन कौन से हैं, उस कहानी या उपन्यास से संबंधित आलोचकों के क्या मत हैं और उसकी स्टोरी क्या है, उस कहानी का पूरा सारांश क्या है, वो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। मैं हमेशा इस बात पे आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा कीजिए, और मैं अपने वीडियोज़ में इन्हीं टॉपिक पे फोकस भी करती हूँ। तो लाल पान की बेगम कहानी में लाल पान की बेगम कहानी की जो मुख्यतः बागडोर है वो स्त्री पात्रों के हाथ में है। जैसे बिरजू की माँ चंपिया, सुनरी, मखनी बुआ, जगनी की पतोहू, राधा की बेटी। ठीक है।
अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आगरा बाजार नाटक का प्रारंभ किससे होता है। तो आगरा बाजार नाटक का प्रारंभ दो फकीर सहर सोआब जो नगर की दुर्दशा का वर्णन करने वाली हैं गीत गाते हुए प्रवेश करते हैं, इससे इस नाटक का प्रारंभ होता है। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। वो प्रश्न पूछा था कि भोला राम जी के रिटायर होने के कितने दिन तक पेंशन नहीं मिलता है, इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा था। और एक प्रश्न पूछा था प्रिय प्रवास का पहला सर्ग किस छंद में लिखा गया था। तो प्रिय प्रवास संस्कृत बहुल्य भाषीय है तथा इसकी जो बोलचाल है वो शब्दों का समावेश है। अतुकांत होते हुए इसके पद प्रवाह में प्राय सनुप्रास कविता जैसे संगीत छंद और भाषा के लय प्रवाह है, फिर भी वर्णिक छंद के कारण यत्र तत्र भाषा हिंदी में कृत्रिम हो गई है, जकड़ सी गई है। ठीक है। एक प्रश्न ये पूछा गया था जो कि मुझे बच्चों ने बताया कि दिल्ली दरबार के समय सबसे ज़्यादा तोहफे वाली राशि कौन सी थी। तो ये मुझे कुछ क्लियर नहीं हो पाया कि किस प्रकार का ये कैसा प्रश्न था, मैं समझ नहीं पाई। जिन बच्चों को कुछ प्रश्न याद होंगे फर्स्ट शिफ्ट के वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपनी ईमेल आईडी दी है तो आप मेरे ईमेल आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं। और नाखून क्यों बढ़ते हैं से प्रश्न पूछा गया था। इकाई 2 से कई सारे प्रश्न आए थे। मैंने जो कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि आप लोग इकाई 2 पे काफ़ी फोकस कीजिए, उसी से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस बार भी परीक्षा में इकाई 2 से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। तो आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोगों को कोई भी प्रश्न याद आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। जिन बच्चों को ये PDF चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हैं, वहाँ पे आपको ये PDF देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।